जब इंसान की जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाता है, तब दिल के किसी कोने से एक ही आवाज आती है, अब बस भगवान ही सहारा है। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंत में उसे वो मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप बाबा खाटू श्याम पे भरोसा करते हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। राजस्थान के छोटे सी गांव में रहने वाला मोहन बहुत ही सीधा साधा इंसान था। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। उन पढ़ाई में ठीक था। इन घर की हालात ऐसी नहीं थी कि वो ज्यादा पढ़ सके। 10वीं के बाद ही उसे काम पर लगना पड़ा। समय बीतता गया, मोहन बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए। लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ छोड़ चुकी थी। जितना कमाता उससे ज्यादा खर्च हो जाता। कभी बच्चों की बीमारी, कभी घर का खर्च, कभी फसल खराब। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मोहन फिर से वहीं खड़ा मिल जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। पत्नी की आंखों में आंसू और बच्चों की भूख से तड़पती आवाजें मोहन का दिल चीर देती थी। वो रात भर जागता और सोचता, मैं इतना बेहोश क्यों। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। लोगों ने बहुत मांदे थे। मोहन भी उनके पास गया और अपनी सारी परेशानी बता दी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी भगवान उसे अपना बना लेते हैं। तुम बस सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लो। मोहन ने पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है। साधु ने कहा, अगर विश्वास सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाते। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया। उसने हर दिन सुबह और शाम श्याम बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। पहले तो ये सिर्फ एक आदत थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी सांस बन गई। वो हर काम से पहले बाबा का नाम लेता, हर परेशानी में बाबा को याद करता। लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा था। महीने बीत गए, फिर भी हालात वही थी। एक दिन बहुत बड़ा संकट आ गया। मोहन का छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए पैसे चाहिए, वरना बचाना मुश्किल होगा। मोहन के पास कुछ भी नहीं था। उस रात मोहन पूरी तरह टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर रोती हुई कहा, बाबा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, मैं हार गया हूं। रोते रोते वो वही जमीन पे सो गया। तब उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने खड़ा है। एक मधुर आवाज आई, डर मत, मैं हूं। सुबह उठकर मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना। सुबह होते ही मोहन बिना कुछ सोचे वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ के पास मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई है। उसने हाथ से खुदाई की और जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांसें थम गई। वहां एक पुराना लोहे का बक्सा था। मोहन ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सोने के कुछ पुराने गहने और चांदी के सिक्के थे। वह एक पुराना लोहे का बक्सा था। मोहन ने कांपते हाथों उसे खोला। अंदर सोने के कुछ पुराने गहने और चांदी के सिक्के थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, बाबा ने सुन। उसने तुरंत अपने बेटे का इलाज करवाया। धीरे धीरे बेटा ठीक हो गया। घर के हालात भी सुधरने लगी। मोहन ने उस धन का सही उपयोग किया। कुछ पैसे से छोटा व्यापार शुरू किया, कुछ गरीबों की मदद की और बाकी भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन असली बदलाव सिर्फ पैसों में नहीं था। असली बदलाव उसके दिल में आया था। वो हर परिस्थिति में खुश रहने लगा था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति क्या होती है। गांव के लोग अब उससे पूछते थे, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई। मोहन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता,
जब इंसान सच्चे दिल से पुकारता है तो बाबा जरूर सुनते हैं। समय के साथ उसका व्यापार बढ़ता गया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अपने माता पिता की सेवा की और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। एक दिन वह बुजुर्ग साधु फिर गांव आए। मोहन दौड़कर उनके पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। साधु ने कहा, बेटा, विश्वास में कितनी ताकत होती है। मोहन ने कहा, बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने दी वो है सुकून। उस दिन के बाद से मोहन हर साल बाबा के मंदिर जाता और धन्यवाद करता। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में भी विश्वास जगाते। इन कहानियां खत्म नहीं होती है। एक बार फिर उसकी परीक्षा होने वाली थी। एक साल ऐसा आया जब उसके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। बड़े बड़े ऑर्डर रद्द हो गए, माल खराब हो गया और कर्ज बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, लगता है कि किस्मत फिर पलट गई। लेकिन इस बार मोहन नहीं डरा। उसने वही किया जो उसने पहली बार सीखा था, विश्वास। वो रोज मंदिर जाता, बाबा का नाम लेता और अपने काम में लगा रहता। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद अचानक एक बड़ा व्यापारी उसके पास आए और उसे एक बहुत बड़ा काम दे दिया। वो काम इतना बड़ा था कि उससे उसका सारा कर्ज उतर गया और व्यापार फिर से खड़ा हो गया। लोग हैरान थे, लेकिन मोहन नहीं। उसे पता था ये सब बाबा की लीला है। धीरे धीरे मोहन एक मिसाल बन गया। उसकी कहानी लोगों को सिखाती थी कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर विश्वास अडिग हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती। आज भी जब कोई उस गांव में जाता है तो उसे मोहन की कहानी जरूर सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, अगर दिल से पुकारो तो बाबा जरूर आते हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती दिखे, तो हार मत मानो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तुम्हारी पुकार सुन रहा होता है। और सच कहे तो वहीं से असली कहानी शुरू होती है, जहां इंसान सोचता है कि सब खत्म हो गया। मोहन की जिंदगी अब बाहर से देखने में बिल्कुल सही लगती थी। अच्छा घर, चलता हुआ व्यापार, खुशहाल परिवार, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बात हमेशा याद रखता, ये सब मेरा नहीं है, ये सब बाबा की कृपा है। समय के साथ उसके बच्चे बड़े होने लगे। बेटा कॉलेज जाने लगा और बेटी पढ़ाई में तेज थी। मोहन ने कभी अपने बच्चों को घमंड नहीं आने दिया। वो हमेशा एक ही बात सिखाता, जो मिला है वो ऊपर वालों का दिया है, और जो नहीं मिला उसमें भी उसकी मर्जी है। एक दिन मोहन का बेटा सर से पढ़ाई करके वापस आया। उसके विचार बदल चुके थे। उसने कहा, पिताजी, ये सब भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये सब आपकी मेहनत का फल है। मोहन ने मुस्कुराकर उसके बात सुन ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने सोचा समय ही इसे समझाएगा। धीरे धीरे बेटे ने व्यापार संभालना शुरू किया। वो आधुनिक तरीके अपनाने लगे, बड़े फैसले लेने लगे। शुरुआत में सब ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ ही समय में उसने एक बहुत बड़ा जोखिम ले लिया। उसने बिना सोचे समझे एक बड़े प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगा दिया। उसे लगा कि यह बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो प्रोजेक्ट बुरी तरह असफल हो गया। कुछ ही महीने में मोहन का सारा जमा हुआ पैसा डूब गया। बैंक का कर चढ़ गया, व्यापार ठप हो गया। घर में फिर वही तनाव लौट आया। बेटा टूट चुका था। उसने अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो खुद को दोष दे रहा था। उसने एक दिन रोते हुए मोहन से कहा, पिताजी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं किसी लायक नहीं हूं। मोहन ने उसे गले लगाया और शांत आवाज में कहा, नहीं बेटा, तुमने कभी बर्बाद नहीं किया, ये सिर्फ एक परीक्षा है। बेटे ने कहा, लेकिन अब क्या करना होगा? मोहन ने कहा वही जवाब जिसने सालों पहले सुना था, जब इंसान सब कुछ खो देता है तो भगवान उसे अपना बना लेते। उस रात
मोहन अपने बेटे को लेकर मंदिर गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। मोहन ने आंखों बंद की और मन ही मन कहा, बाबा, इस बार मैं नहीं, मेरा बेटा आपको पुकार रहा है। बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, बिना किसी तर्क के, बिना किसी सवाल के। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। घर में पैसे की तंगी थी। लोग ताने मार रहे थे। रिश्तेदार दूरी बनाने लगे थे। लेकिन इस बार फर्क था। इस बार मोहन अकेला नहीं था। उसका बेटा भी उसके साथ खड़ा था और दोनों के साथ उनका विश्वास। एक दिन अचानक पुराना ग्राहक उसके घर आया। उसने कहा, मुझे पता चला कि आपके हालात ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ काम करें। वो छोटा काम, लेकिन शुरुआत के लिए काफी था। मोहन और उसके बेटे ने मिलकर मेहनत शुरू की। इस बार बेटे ने हर फैसले सोच समझ कर लिया और हर काम से पहले बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात फिर से सुधरने लगे। कुछ महीने बाद वही बेटा जो पहले भगवान को नहीं मानता था, अब वह हर सुबह मंदिर जाता था। उसने एक दिन मोहन से कहा, पिताजी, अब समझ आया, मेहनत जरूरी है लेकिन विश्वास के सबसे अधूरा है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। समय के साथ उनका व्यापार फिर से खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसमें एक और चीज जुड़ गई थी, विनम्रता। मोना पहले से ज्यादा लोगों की मदद करता था। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठाने लगा और हर साल बाबा के नाम पे भंडारा करवाता। उसकी कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। दूर दूर से लोग उनकी मिलने आते हैं, उसकी बातों से प्रेरणा लेते। लेकिन मोहन हमेशा एक ही बात कहता, मेरी कहानी में कुछ खास नहीं है, खास है तो बस विश्वास। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या करूं? मोहन ने उसे बैठाया, पानी पिलाया और धीरे से कहा, जब सारा कुछ खत्म हो जाए तो समझ लेना कि शुरुआत होने वाली है। युवक ने पूछा, कैसे शुरुआत? मोहन मुस्कुराया और बोला, भगवान के साथ वाली शुरुआत। उस रात वो युवक भी मंदिर गया और शायद वहीं से उसकी कहानी भी शुरू हो गई। क्योंकि सच तो यह है कि भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते। और जब वो समय आता है, एक पल में जिंदगी बदल जाती है। बस जरूरत होती है वो एक सच्ची विश्वास की। और यही विश्वास धीरे धीरे उस गांव की पहचान बन गया। अब गांव में एक अलग ही माहौल बढ़ाने लगा। पहले लोग जहां छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, अब वहां एक दूसरे की मदद करना भावना बढ़ने लगी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था मोहन की सोच और उसका व्यवहार। वो हमेशा कहता था, अगर बाबा ने मुझे दिया है तो मेरा फर्ज है कि मैं भी किसी और की जिंदगी में रोशनी बनूं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। खेत डूब गए, घरों में पानी भर गया और लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा। पूरे गांव परेशान था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी मोहन आगे आया। उसने कहा, अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहा, जिसे जो चाहिए यहां से ले जाओ, सब बाबा का है। उसने अपने जमा किए हुए अनाज, पैसे और जरूरत का सामान लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसके बेटे और बेटी भी उसके साथ खड़े थे। पूरे परिवार दिन रात लोगों की सेवा में लग गया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी प्रेरित हुए। जिसने जितना बन पड़ा उसने उतनी मदद की। कुछ ही दिनों में गांव ने उस मुश्किल समय को पार कर लिया। उस रात जब सब कुछ शांत हुआ, मोहन मंदिर गया। उसने आंखें बंद किया और कहा, बाबा, आपने मुझे इतना दिया कि मैं दूसरों के काम आ सका। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? अचानक से फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोली। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी सुकून था। उसे समझ आ गया था कि बाबा हमेशा साथ है। समय बीतता गया। मोहन अब बूढ़ा होने लगा था। उसके पास बाल सफेद हो चुके थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन
उसका विश्वास पहले से और ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, तुम समझ जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। बेटे ने पूछा, क्या पिताजी? मोहन ने कहा, कभी ये मत सोचना कि ये सब तुम्हारा है, और कभी ये मत भूलना कि जो है वो बाबा की कृपा से। बेटे ने सिर झुका लिया और कहा, मैं वादा करता हूं। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। पूरा परिवार उसके पास बैठा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली और मंदिर की तरफ देखा। उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बाबा, अब मैं आ रहा हूं। और इतना कहकर उसकी सांसें थम गई। लेकिन उस दिन गांव में कोई रोया नहीं, क्योंकि सब जानते थे मोहन गया नहीं, वो तो बस अपने बाबा के पास गया। उसके जाने के बाद भी उसकी बातें, उसकी सीख और उसकी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। उसका बेटा वही काम कर रहा था, लोगों की मदद, सच्चाई से व्यापार, और हर काम से पहले बाबा का नाम। गांव में अब हर साल बड़ा भंडारा होता, जहां दूर दूर से लोग आते थे। वहां सिर्फ खाना ही नहीं मिलता था, वहां मिलती थी एक कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी देखी, डर सा, हार मानी, लेकिन फिर विश्वास से सब कुछ पा लिया। और हर बार जब कोई कहानी सुनता तो उसके दिलों में एक नई उम्मीद जन्म लेती। शायद ये इस कहानी का असली चमत्कार है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी टूटता है, जो कभी ना कभी हार मानने की सोचता है, लेकिन अगर वो उस एक पल में सच्चे दिल से भगवान को पुकार ले तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। क्योंकि चमत्कार आज ही होते ही, बस उसे देखने के लिए दिल में विश्वास होना चाहिए। और शायद अभी जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी भी कुछ बदलने वाला। बस एक बार जिसे पुकार कर तो देखो, कोई कहीं ना कहीं कोई तुम्हारी आवाज सुन रहा है।